तेरी शरण में, तेरी शरण में पाप गुनाह किए जो मैंने, मेरे मालिक कर दे वे सारे माफ। पाप गुनाह किए जो मैंने, मेरे मालिक कर दे वे सारे माफ। जन्म जन्म की गुनाह ये घनेरे, जन्म जन्म की गुनाह ये घनेरे, तेरी मेहर बिन कैसे होंगे साफ। तेरी शरण में, 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 तेरी शरण में। तू मात पिता मैं बालक तेरा, रहम में तू मुझको निहार। तू मात पिता मैं बालक तेरा, रहम में तू मुझको निहार। मेरे पाप है बेशुमार, जन्म जन्म से हूँ मैं गुनहगार। तेरी शरण में, 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 तेरी शरण में। भव सागर भारी मेरी तैयारी, केवल दिल की प्यास पुकार। भव सागर भारी मेरी तैयारी, केवल दिल की प्यास पुकार। जप तप साधन मैं ना जानूं, जप तप साधन मैं ना जानूं, दिल में है केवल तेरा प्यार। दिल में है केवल तेरा प्यार। तेरी शरण में, 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 तेरी शरण में। देखना अवगुण है मेरी माता, बालक को पहुँचा दे पार। देखना अवगुण है मेरी माता, बालक को पहुँचा दे पार। शरण तेरी मैं आई अंजलि, शरण तेरी मैं आई अंजलि। तार पिता तू दे मुझको तार, तार पिता तू दे मुझको तार। तेरी शरण में, 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 तेरी
शरण में। हेलो, हरिओम सबसे। भजन अच्छा चला, तेरी शरण। लेकिन परमात्मा तो हमको शरण दे रहा है ना, तो उसकी शरण में आए हैं, तो उनकी शरण में आने के बाद हमको उनके अनुसार ही चलना है, जो परमात्मा जैसे हमको चलाए। तो आज की वाणी है, सबकी सेवा कैसे हो। सबकी सेवा हो गई माने परमात्मा की सेवा। ये पूरी वाणी हम लोग सेवा करते हैं शरीर करके, मैं करने वाला हूँ, करता हूँ, तो अहंकार आता है। तो अहंकार से सारे पाप हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, द्वेष आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, राग आ जाएगा, तेरा मेरा सब आ जाएगा, है ना। तो आज की वाणी है, सर्व की सेवा क्या है। भगवान बताते हैं, सर्व की सेवा माना परमात्मा देखना। सर्व की सेवा माने परमात्मा देखना। साक्षात हर मनुष्य को भगवान समझना ही उसकी सेवा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे समझेंगे भगवान को? हमको गाली देगा, कोई निंदा करेगा, कोई। लेकिन क्या होता है, देखो हम और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे ना, तो हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारा हिसाब किताब, ये सब करवा रहा है शरीर से। लेकिन मैं कौन हूँ? तो डीपली वाणी है, मैं कौन हूँ? मैं करके तो कुछ नहीं है ना। तो परमात्मा देखना। देखो जैसे हमारे गुरु हमको क्या करते हैं, अपना आप देखते हैं ना। परमात्मा माने अपना आप देखना, है ना। उसके विकारों को ना देखकर उसके विकारों को दूर करना। तो जब मैं परमात्मा देखूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आगे वाले के अंदर भी भावना अच्छी आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, शरीर करके बात करेंगे, उसके शरीर से बात करेंगे, मन करके बात करेंगे तो उसके मन से करेंगे। लेकिन यहाँ जब शांति होगी ना, शांति से बात करेंगे, आगे वाले को भी शांति आ जाएगी। तो उनको देखना पड़ेगा किस समय कैसे बात करनी है। कोई आया है बाहर से, और हमने एकदम बोला आया इतनी देर से आया है, क्यों आया है? तो क्या होगा उसको, और उसको थोड़ा पानी गिलास पूछना, ये करना, उसको प्यार से बिठाना। ये है परमात्मा देखना, है ना। ऐसे खाली परमात्मा देखना माने उसकी टेक केयर करना, उसके दुखों को दूर करना, उसकी बात को समझना, रिस्पेक्ट करना, मर्यादा में रहना, ये है परमात्मा देखना। हर मनुष्य को भगवान समझना ही उसकी सेवा है ना। जैसे भगवान क्या कर रहा है, हम सबकी सेवा कर रहे हैं ना। कितने सारे फल फ्रूट, कपड़े, लोग, ये पूरा देखो संसार, कितने कितने तरीके से हमारी सेवा हो रही है। और है ना, सुबह उठते हैं, पेपर वाला आया, है ना, पेपर वाला आया, है ना। सुबह देखे सेवादारी कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हर मनुष्य को भगवान समझना माने एक दूसरे की इज्जत करना, प्रेम से रहना। जिसको हमने भगवान देखा, बहुत बड़ी सेवा हो गई। मतलब अच्छे भाव रखे सबके प्रति, है ना, इज्जत रखी, तो हमारी जिसको हमने भगवान देखा, बहुत बड़ी सेवा हो गई। ऐसा वाइब्रेशन कोई किसी पर नहीं डालता। ऐसे वाइब्रेशन हमारे शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ऐसा कोई भाव डालता नहीं है। कठिन सेवा है, पर है सच्ची सेवा। बस 2 मिनट के लिए इसको देखा, सारा टाइम तो कोई इसको भगवान देखता ही नहीं है ना। अभी जब बाबा आए, सबने कितने प्यार से देखा, है ना, कितने प्रेम से देखा। ऐसे ही उनकी दृष्टि लेकर हम भी सबको प्रेम से, प्यार से देखें। चाहे
Yes, sir. ठीक है। कठिन सेवा है पर है सच्ची सेवा। कठिनाई होगी शुरू में, लेकिन सच्ची सेवा, और सेवा सच्ची, अपने को इतनी शांति मिलती है ना, इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है। यही तो आनंद है, बाकी आनंद ढूंढने को नहीं है। अपने अंदर जो भी, हमारे अंदर जो भी विकार पड़े हैं, जो भी बातें पड़ी हैं, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन पड़ी है, शिकायत बहुत पड़ी है, उनको हटाते जाएंगे। है क्या? कुछ नहीं, है ना। तो 5 मिनट के लिए कोई ये भाव रखे, प्रैक्टिस करनी है। भगवान की वाणी है कि प्रैक्टिस करनी है कि 5 मिनट, जैसे अभी बोला 2 मिनट शांत हो जाओ। घर से बाहर निकलते हैं, 2 मिनट शांति, परमात्मा को समर्पण करके, जो शरण बोला ना, हर चीज में शरण। किचन में जाए, परमात्मा उसको फील करें कि अभी खाना बनाना है, जो भी करना है फील करें। हर कार्य में परमात्मा को साथ में रखें। परमात्मा माने परम शक्ति, जो एनर्जी काम कर रही है ना, कोई एनर्जी हमारे अंदर काम कर रही है। 5 मिनट के लिए भी कोई ये भाव रखे, चाहे वे अपने बच्चे को देखो, घर में देखो, पड़ोसी को देखो, बस भाव रखना है कि ये नारायण है। 5 मिनट के लिए कोई भी ये भाव रखे, चाहे वह अपने बच्चे को देखो, घर में देखो या पड़ोसी को देखो, बस भाव रखना है ये नारायण है, परमात्मा है। उसकी सेवा हो गई। सेवा कैसे? भाव अच्छे आ जाएंगे हमारे अंदर। जो भाव रखेंगे ना, वही भाव आएंगे ना। अगर बच्चे का भाव रखेंगे तो ममता वो आ जाएगा, राग आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, अगर तंग करेगा। अगर परमात्मा का भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा अंदर से हो जाएगी। ना उसको परमात्मा है तो उसकी सेवा हो गई, ना उसको पानी बोलो, ना उसको खाना खिलाओ, कुछ भी ना करो, खाली नारायण देखो, बस सेवा हो गई। उसकी बुद्धि भी चेंज हो जाएगी आगे वाले की। जितने जितने भाव, क्योंकि सारे वाइब्रेशन फैलते हैं। विजय बाबा तो भाव कितने हैं ना, तो हमारे अंदर कैसे ऑटोमेटिक, बिना पूछे बिना बोले, हमारे अंदर उनके भाव कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आकर्षण है। तो आकर्षण कब है? क्योंकि उनके भाव शुद्ध है, परमात्मा है साक्षात, है ना। तो ऐसे ही हमको ज्ञान सुनते सुनते अपने भावों को शुद्ध रखना है ना। उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी। जन्मों जन्मों के विकार खत्म हो जाते हैं। देखो हम सत्संग में आ रहे हैं तो हमारे कैसे विकार धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो उनकी दृष्टि पड़ी है ना, वही दृष्टि लेकर हमको अपनी दृष्टि बनानी है। जब हम उसको भगवान देखते हैं तो सृष्टि की उत्तम से उत्तम सेवा हो गई। सबको परमात्मा देखना, नारायण देखना, पार ब्रह्म देखना, समझना, सबको परमात्मा देखकर पूजा करना। पूजा करना माने उसकी इज्जत करना, प्रेम करना, प्यार करना। खाली वो पूजा नहीं, पूजा का मतलब प्रेम प्यार, उसकी बातों को सुनना, किसी को इनकरेज करना, किसी को प्यार करना। जैसे जैसे देखो हम जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक अंदर से आएगा, इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी। ये बाबा कैसे पहचान देते हैं इसको क्या जरूरत है, इन बोले ही तो पहचान जाते हैं। ऐसे ही हम इनकी शरण में आए हैं, है ना, उनकी शरण में आए हैं। इनके गुण अभी हमारे अंदर भी आने चाहिए, तो वो हमारा अभ्यास होना चाहिए। अभी सेवाएं हैं, सारी 9 सेवाएं हैं जो भगवान ने बताई हैं। दूसरी सेवा है, पहली सेवा हो गई परमात्मा देखना माने शुद्ध भाव रखना। दूसरी सेवा है जिसका विकार दिखे, दिखता है विकार, जिसका विकार दिखे गॉड ब्लेस लिखकर लाइन उसको दे दो, यहाँ अंदर ही अंदर गॉड ब्लेस करो। और परमात्मा से यही तो प्रे करनी है, भगवान मेरे अंदर जो विकार है जो वो दूर करो, ना कि परिस्थिति को चेंज करो। परिस्थिति तो चेंज नहीं होगी, वो जो है जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन हम जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे ना, तो सामने से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल जाएगा। खाली करना है अपने को चेंज। अंदर में भी यही बोलो, घर में पति है, बच्चे हैं, उनको भी ऐसे ही बोलो। तकिए के नीचे अगर नहीं होता, तकिए के नीचे रख दो,
और सो जाओ कि आज मेरे से ये गलती हो गई, परमात्मा मुझे क्षमा करना, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आगे से मैं वो कार्य ना करूं। कैसे भी हो अपनी कमी को दूर करते ही जाना है ना? मेरा सच्चा प्यार तेरे को है, बात नहीं करना हो, टाइम नहीं मिलता हो, यदि किसी से द्वेष है या किसी से आपने गलत बोला है या कोई गलती की है तो मेरा, उसको अंदर ही अंदर बोलो, मेरा सच्चा प्यार तेरे को है, बात नहीं करना हो, टाइम नहीं मिलता हो, कोई सेवा नहीं कर पाते हो तो उसके लिए वाइब्रेशन अपने शुद्ध रखो। अंदर ही अंदर बोलो। आजकल तो वाइब्रेशन के ऊपर कितनी काउंसलिंग चल रही है, कितना काम हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही अशुद्धता है। अगर हम अपने अंदर शुद्ध रूप धारण करते जाएंगे ना तो जो जो हमारे संपर्क में आएंगे ना ऑटोमेटिक सब काम अच्छी तरह से हो जाएगा, हमको शक्ति आ जाएगी। ये ब्लेसिंग बहुत काम करती है। उसका मन हमेशा सीधा रहेगा, गलत रास्ते पर मनुष्य जा ही नहीं सकता। उसको गुरु का, माता पिता का, प्रकृति का आशीर्वाद है, फिर आशीर्वाद सब मिलते हैं। और यहाँ वाइब्रेशन अच्छे होंगे ना तो परमात्मा की शक्ति काम करेगी। अगर वाइब्रेशन अशुद्ध है तो हमारा मन काम करेगा, तो मन क्या लगता है, संसारिक बातें रहेगा ना। तो अपने को शुद्ध करना है बस। उसका आगे वाले का विवेक जागृत हो जाएगा। अगर वो चोरी ठगी करता है तो वो भी नहीं करेगा, ना ही उसको कोई नुकसान होगा। बस उसको गॉड ब्लेस करते जाओ। एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी थी, अमेरिका की जी स्टोरी माने सच्ची घटना है। मेंटल हॉस्पिटल होती है ना, मेंटल हॉस्पिटल की, वहाँ पर सब परेशान करते थे। जो भी डॉक्टर आता था सबको बहुत परेशान करते थे। तो जो भी डॉक्टर आता था थोड़े से दिन काम करता था या थोड़े महीने काम करता था, फिर छोड़ देता था, बाबा हम यहाँ नहीं कर सकते। तो ऐसे करते कई साल बीत गए। एक डॉक्टर आया, उसने बोला मैं सर्विस करूँगा। उसने बोला सारी फाइलें है ना जितनी मेंटल की सब मुझे दे दो। और वो क्या करता, सुबह उठता, एक एक फाइल को देखता था, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे अच्छे शब्द बोलता था। हर एक की एक एक फाइल को बोलता था। फिर शाम के समय फिर बोलता था और एक राउंड मार के आता था बोल के। ऐसे एक हफ्ते के अंदर सारे मेंटल हॉस्पिटल में शांति हो गई। ये नहीं एक दिन में हो जाएगा हमारा काम, उसको टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के विकार है, एक दिन के नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से हम कहाँ कौन कौन सी योनियों से हम आए हैं, हमको खुद ही नहीं मालूम। तो विकार है ना हमारे अंदर, तो वो धीरे 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 चलते जाएंगे, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन शुद्ध थे डॉक्टर के, है ना। तो कभी भी हो अंदर ही अंदर सॉरी बोलो, सॉरी प्लीज माफ करना, परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मेरे से वो गलत काम ना हो, गलत। क्योंकि हम आते ही शरीर में तो पाप होता है। पाप माने मैंने अपने आप से दूर हो गया। अगर हम शुद्ध आत्मा में आएंगे, शुद्धता में रहेंगे, गुरु को यहाँ रखेंगे, उनकी शरण ली है, तो ऑटोमेटिक वो मुझे गाइड करेगा। देखो अंदर ही अर्जुन है, अंदर ही कृष्ण है। अभी अर्जुन ने कैसे बातचीत करके कृष्ण से सारा अपना ईगो दूर किया ना, ऐसे हम भी, गुरु तो है हमारे साथ लेकिन उनका ज्ञान भी तो हमारे साथ है ना, वो तो हमारे साथ अंग संग है। तो कैसे हम अंदर ही अंदर भगवान, आज सुबह भी सुजग में वाणी चली थी, अपने आप से बात करो, अपने गुरु से बात करो, अंदर अपने भगवान से बात करो, तो देखो वो गाइड करता है कि नहीं करता है ना। तो ये हो गई दूसरी सेवा। पहली सेवा क्या थी, परमात्मा देखना। दूसरी सेवा हुई किसी के प्रति गलत भाव उठे तो अच्छी वाइब्रेशन डालना। तीसरी सेवा है जो भी बात कोई करे उसको सुनने की आदत डालो। कोई भी बात करता है तो सुनने की आदत डालें। एक जना बात कर रहा हो तो दूसरे को उस समय बात नहीं करनी चाहिए। जो भी बात कोई करे उसको सुनने की आदत डालो। गुरु हमारी कैसी बात सुनते हैं, देखो उनका आदर्श देख देख के तो हमको ये सब करना है ना। एक जना बात कर रहा हो तो दूसरे को उस समय बात नहीं करनी चाहिए। उसकी पूरी दिल खाली होने दो। ग्रस्त में है तो किसी का गुस्सा निकले, फ्रस्ट्रेशन निकले तो उसका फ्रस्ट्रेशन भले निकले, दुख भी भले निकले, लेकिन हमको सुनना है। कोई बात नहीं, वो किस पे निकालेगा, ग्रस्त में एक दूसरे के ऊपर तो निकालेंगे,
तो उनको ताकत चाहिए सहन करने की। दुख है तो दुख निकले, तुम धीरज करके सुनो और सुनते सुनते विचार करो, उसको मैं क्या जवाब दूं। सुनते सुनते विचार करो कि इसको मैं क्या जवाब दूं। ना विचार करेंगे तो अगर हम शांति से सुनेंगे ना, तो अंदर से परमात्मा हमको गाइड भी करेगा कि इसको क्या बोलना चाहिए। पहले तो वो हल्का हो गया, खाली हो गया। अभी खाली चीज में हम कैसे भर सकते हैं ना अच्छे वाइब्रेशन। अगर गुस्से में भरा हुआ है, हमने भी गुस्सा किया तो गुस्सा टकरा गया। यहाँ पर हमको अलर्ट भी रहना है, ठीक है, हम सुने, लेकिन क्या होता है यहाँ पर चर्चा का एक आदत होता है, वो संभालना है। चर्चा माना गॉसिप, अनवांटेड टॉक जो है, कभी कभी मन को पसंद आता है, फिर हम वो कौन से भाव, जैसे ये भाव कौन सा है ये देखना है। और यहाँ पर जहां पर भी गॉसिप है, बहुत बार हमारा मन बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हमको सुनने को दिल हो रहा है कि और हम सुने और हम जाने, खास करके गॉसिप जो अनवांटेड बातें हैं, तो यहाँ पर आपको कट करना है। बाकी रहा, हाँ, गृहस्थी में जब हम रह रहे हैं, कोई डिस्टर्ब मन हो, आके अपना तकलीफ बता रहा है, वहां पर हमें सुनना है। लेकिन बी अलर्ट दैट योर माइंड डज नॉट कोऑपरेट विद गॉसिप, अदरवाइज दैट विल लीड टू अ बिग प्रॉब्लम। दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग कर्म। उससे जुड़ना नहीं है हमको। हाँ, उसकी बात सुनना है और सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकलेगा, लेकिन जुड़ना नहीं है परिस्थिति से। बातों में बह जाते हैं, किधर गए, वो भी आएगा आगे, है ना। बह जाते हैं, वो बहना नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी बात करना, जितनी जरूरत है उतनी सेवा करना, किसी भी बात में बहना नहीं है। आज भी बहुत अच्छा विचारों के ऊपर चला कि हमारे अंदर विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, आएंगे ना वो तो ख्याल। जैसे सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, ऐसे ही हमारा ख्याल आया और चला गया। ख्याल आया, काम किया, खत्म। उसको सेव ही नहीं करना है, ना उसके साथ बहना है, ना दुखी सुखी होना है। इन बातों से हमको बहुत ध्यान देना है। ज्ञान माने ध्यान ही देना है ना, और कुछ भी नहीं है। ध्यान, गुरु के वचनों पे ध्यान देते देते ये हमारी आदतें फिर बनती जाएंगी अच्छी, ठीक है। सुनते, उसको मैं क्या जवाब दूं। दूसरे दिन जवाब दो कि किस तरह मैं उसके दिल को शांत करूं, है ना। सॉल्यूशन निकालो, है ना। गुरु कैसे करते हैं, हमारे दिल को कैसे शांत करते हैं। इनको तो प्रैक्टिकल देखा है, इन्होंने तो बहुत प्यार करके सिखाया है कैसे कैसे हमको गृहस्थ में रहना है, संसार में रहना है, सर्विस भी करनी है, सब कुछ करना है, कैसे शांति से करना है, बहुत सिखाया उन्होंने बैठ के। अब चौथी सेवा है, वाणी से सत्य की वाणी बोलो। दीदी एक और ये आ रहा है कि इसको और हम खोले कि औरों सी, जब यहाँ पर दीदी शेयर कर रहे थे कि हम किसी का मन ले, दिल ले, जब वो अपने दुख अपने तकलीफ के बारे में बोल रहे, लेकिन जब और किसी के बारे में बोल रहा है, सपोज आप मेरे को बात कर रहे हैं और किसी के लिए आप गपचप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको गॉसिप और चर्चा बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको सच्ची में शांति चाहिए, रियल शांति, तो इसको हमें कट करना है। नहीं तो ये एक रियली इट बिकम्स एक इम्प्रेशन, एक आदत जैसा बन जाएगा ये। फिर यहाँ से ये बात सुनना और फिर वहां से ये बात बोलना, और हम ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वाणी में जो लिखा है ये है कि गृहस्थी में जब कोई अपना मन, अपना दिल शेयर करना चाहता है, तुम ध्यान से सुनकर फिर देखना क्या जवाब आता है दिल से, उसको कैसे हम अच्छा फील करें, राइट वे में गाइड करें। लेकिन अगर कोई दूसरे के बारे में बात कर रहा है, दूसरे के बारे में गपशप कर रहा है, तो वहां पर भी उसको अलर्ट कराना है। तू इफ यू ज्वाइन विद देम एंड यू कैरी ऑन, देन यू आर नॉट हेल्पिंग द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कट द gossip. Gossip is it will take us away from our peace. बहुत entertaining है. It is like Bollywood, बहुत entertaining है, चर्चा entertaining है, but it is going to make you move away from your peace. चौथी सेवा है, वाणी से सत्य की वाणी बोलो। हमेशा उसको बोलो,
जैसे भगवान की विल जो भी तुमसे बात करे। हाँ, पढ़ते हैं, उसको भगवान पकड़ा दो, वो बात करे उसको भी भगवान पकड़ाओ। गॉड विल, ईश्वर इच्छा, वाणी में ईश्वर को लाना सबसे बड़ी सेवा है। देखो, यदि कोई हमको सेवा बोलता है या कोई ऐसी बात बोलता है ना, तो सत्य बोलो उसमें। मतलब मन में कुछ है, अंदर कुछ है, वो नहीं, सत्य बोल दो। फिर जो भगवान का हुक्म, समझो कल किधर जाना है या कल कोई सेवा है या कल कोई बात आ गई, ठीक है, फिर जो भगवान का हुक्म, हर बात में हमको भगवान का हुक्म डालना है। और सत्य, अंदर से सच्चाई चाहिए, बहानेबाजी नहीं, सच्चाई चाहिए अंदर की, है ना। घर में बाहर जाते हैं, किधर भी देखो, हम अपने वातावरण को देखें, दूर भी मत देखें, खाली घर को ही देखें। या कोई जहाँ हम लोग नौकरी भी करते हैं, सत्य बोल के, हाँ आज मेरे को ये छुट्टी चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो आगे वाला क्या होगा, समझ जाएगा, है ना। तो झूठ नहीं बोलना है ना। तो वही बताया, हमेशा उसको बोलो, फिर भगवान की जो विल, जो भी बात करें भगवान की विल पकड़ाओ। फिर जो भगवान का हुक्म, अगर हम किधर प्लानिंग करते हैं, है ना, प्लानिंग किया, चलो जाना है, फिर जो भगवान का हुक्म। देखो, विनोबा भावे ने अपने गीता में बहुत अच्छा लिखा है सत्य के ऊपर, कि हम लोग है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं तो बिना नमक की सब्जी नहीं बनेगी ना, ऐसे ही बिना परमात्मा के कुछ संसार है नहीं। हर बात में, हर चीज में परमात्मा को है। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा उठा रहा है, परमात्मा लेके चल रहा है। अगर समझो कोई बात नहीं बनती है, उसका हुक्म, उसमें राग द्वेष भी नहीं करना है, उसका हुक्म, है ना। तो अंदर की सच्चाई चाहिए, ये सारी बात है, उसके हुक्म पे ही चल रहा है संसार। क्योंकि संसार बने, व्यवस्था बनी हुई है ना। जो भी बातें आती है ना, तो किधर न किधर हमारा इंटरफेयर होता है ना। भगवान की वाणी में एक पढ़ा था कि अगर तुम इंटरफेयर करते हो ना, तो प्रकृति में हलचल तुम ही पैदा करते हो और फिर तुम ही दुखी होते हो। तो क्यों ना शांत हो जाए। कि जो परमात्मा को हुक्म, बारिश पड़ रही है, इधर जा नहीं पा रहे, तो भगवान का हुक्म। देखिए, हमारे अंदर से सच्चाई चाहिए कि मैं सचमुच झूठ बोल रहा हूँ या मेरे बहानेबाजी है, ये मेरे मन का कुछ भी है, उसको ध्यान रखना है, अंदर की सच्चाई चाहिए। ठीक है। चौथी सेवा हो गई वाणी से सत्य की वाणी बोलना। पांचवी सेवा है अपने लिए नहीं जीना, सबके लिए जीना है। जो कुछ परमात्मा ने मुझे दिया है, जो भी शक्ति दी है, कोई भी शक्ति, शक्तियां तो बहुत है, अभी देवी का बना रहे हैं ना, तो 8 शक्तियां ना उनकी, वो शक्तियां कौन सी है, सहन शक्ति, धीरज, प्रेम, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर परमात्मा ने डालकर रखी हैं। और ये शक्तियां केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। जो भी कुछ मुझे मिला है ना, वो सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है। तो अपने लिए जीना नहीं। जो तन मन धन है और कोई भी चीज अपने लिए खरीदते हैं या सोचते हैं किसी को ज्यादा जरूरत है, इसने एग्जाम्पल बताया, मेरे पास 10-15 शर्ट हैं, अगर मार्केट में जाते हैं अलमारी में पड़ी हैं, है ना, शायद किसी के पास एक भी नहीं है, तो क्यों ना मैं उसकी सोचूं, क्यों ना मैं उसकी सोचूं। एक है ना दृष्टांत याद आया, 5वीं छठी में पढ़ा था शायद मैंने, कि प्रेमचंद की कहानी का था, शायद बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक लड़का मुस्लिम है, ईद का, बहुत गरीबी है, उसकी माँ फादर नहीं है। ईद का मेला लगता है ना, खरीदने जाते हैं, तो माँ के पास पैसे नहीं है। बच्चा बोलता, माँ सब लोग मेरे फ्रेंड लोग मेले पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो माँ के पास चारा ने, कुछ तो मैं चारा ने, बहुत बड़ी बात थी, वो उसको दे दिए, बेटा तुझको जो खरीदना है किलो ना खरीद लेना। बच्चा गया अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जाता है तो सब देखता है इधर उधर, ये कुछ भी खरीदता नहीं है। फिर एक चिमटा है, चिमटा होता है ना चपाती उठाने का चिमटा, वो उसको ध्यान में आता है, खरीदता है। बोलता है मेरी माँ ने खाना बनाती है ना, तो उसके हाथ जलते हैं, उस समय अंगीठी पे जलाते हैं, तो क्यों ना मैं ये चिमटा खरीद लूँ, मेरी माँ के काम है। घर में जाता है, माँ बोलती क्या खरीद लाया? माँ एक चिमटा लेके आया हूँ, आपके हाथ जलते ना, आप चपाती बनाते हो, इसलिए। माँ ने उसको गले से लगाया। ये है त्याग भावना।
है ना। शायद किसी के पास 1 या 2 होगी या नहीं होगी, जिसको अभाव है उसको दे दो, जिसके पास वो चीज नहीं है और उसको जरूरत है दे दो, ये भी एक सेवा है। ध्यान रखो प्रकृति में किसकी क्या जरूरत है उसे जरूर देना। जब हम खाली होंगे ना तभी मालूम पड़ेगा, हम भरे हुए होंगे ना हमको दिखेगा भी नहीं कुछ भी। बांट कर खाना है, बांट कर खाना एक प्रफुल्लता है, खुशी है, एक आनंद है, इतना मजा आता है। हम दूसरे को खिलाते हैं, दूसरे को नहीं खिलाते हैं, अपने को ही करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, खुद आनंद में रहते हैं। 1/4 भी दूसरे को खिलाओ तो कितना अच्छा है, इस तरह सेवा हो गई। फिर छठी सेवा है तन है, चलो शरीर से सेवा भी करनी है, चलिए नौकर चाकर है या बैठ जाएं आराम करें वो भी नहीं करना है, शरीर को भी चलाना है। तन से चलो, अपने लिए भी सेवा करो, नौकरी करो, साथ में दूसरे की बिजनेस में भी हेल्प करो, दूसरे के कार्य में भी हेल्प करो, बिजनेस में कार्य में खुद की भी हेल्प करो, साथ में दूसरे की भी, सबकी हेल्प करनी। दूसरा तो एक शब्द आ गया, वैसे तो दूसरा है ही नहीं, बाहर से तो चलेगा, अंदर से दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हम ज्ञान में है ना। कुछ तो दूसरे का भी काम करो। तुम लोग तो साइड में चलते हो, पर तन से, मन से, धन से, वाणी से, भजन से भी सेवा करनी है। जरूरी नहीं किसी को तन की, किसी के हॉस्पिटल में गए इनकरेजमेंट किया, किसी को भजन नहीं अच्छा लगा इनकरेज किया, प्यार किया, 2 शब्द सुना दिए, यहाँ कुछ नहीं किया, प्रेम ही किया, यहाँ उसके लिए जो जरूरत है वो लेके गए, जो भी है। हर एक की अपनी अपनी सेवा होती है ना, तो हमको मालूम पड़ता है किसको क्या जरूरत है ना। तो वही बताया, तन से, मन से, धन से, वाणी से, भजन से सेवा करनी है। 2 नए पॉइंट सुनाना हर एक का धर्म है। कभी कभी सत्संग में है कोई, अरे आज क्या सुन के आया, उसको कितना अच्छा लगेगा 2 पॉइंट सुनाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे पास है ना, परमात्मा ने दिया है हमको सब कुछ। उस समय जब हम प्यार करेंगे ना तो इंसान आगे वाला वही पूछेगा। 2 नए पॉइंट सुनाना हर एक का धर्म है। फिर संत सम्मेलन भी होना चाहिए। फिर कोई संत सम्मेलन हो, जैसे अभी अरेंजमेंट किया अमित जी ने, संत सम्मेलन है ना, संत सम्मेलन भी होना चाहिए। फिर हर कोई अपना होमवर्क बताओ, होमवर्क करेगा तो ऑफिस में भी याद रहेगा कि आज मैंने गीता का कौन सा श्लोक पढ़ा है। एक दूसरे को होमवर्क देने का, आप भी मुझे होमवर्क देते थे ना, आज ही पढ़िए चले, ये करे चले। उन्होंने मुझे बहुत होमवर्क दिया। एक बार मैं बागोली गई थी, लेके गए थे मुझे, तो कितने आए किताब की, मुझे कितने आए फाइल, मैंने कहा मैं तो लेके नहीं आई, मंडे को ही पढ़ती थी मैं। तो बोले मेरे को हमेशा रखना। बहुत गाइड किया अपने साथ बिठा बिठा के, क्योंकि मैं बहुत बिजी लाइफ थी, सर्विस थी, तो बच्चे भी थे, पढ़ाई लिखाई में, तो उन्होंने मुझे होमवर्क दे दे के, तो मैं कैसे भी रात को या सुबह उठ के मेरे को आज ये करना है, कैसे भी करना है, तो ये होमवर्क है। एक दूसरे को देखो, मैं अमेरिका गई थी, उधर भी होमवर्क देते हैं, सत्संग होता था उनके यहाँ, सत्संग में गई थी, योग वशिष्ठ पढ़ के आना, ये चैप्टर, ये भजन याद करके आना, एक्सप्लेन करना, एक दूसरे को होमवर्क देते थे। तो इंसान क्या करेगा, घर में जाते ना, सुन लिया खत्म हो गया है ना, तो होमवर्क देंगे, कम से कम दिमाग में तो रहेगा। अभी एग्जाम, बच्चे पढ़ते भी हैं, टीचर होमवर्क देती है ना, है ना, डर के मारे बच्चा कहते आधा याद किया, थोड़ा याद किया, कुछ तो किया ना, कम से कम उस समय वो उसमें तो रहा, उस परमात्मा के वाइब्रेशन में तो रहा, वो कितनी बड़ी बात है। आपने बहुत किया मेरे साथ, तो है ना। क्या बताया आपने? होमवर्क करेगा, लिखा है संत सम्मेलन होना चाहिए। अब ये संत सम्मेलन है, हर कोई अपना होमवर्क बताए कि क्या किया होमवर्क, आज मैंने ये पढ़ा, आज ये पॉइंट पढ़ा, कुछ ना कुछ मतलब
हमारे साथ स्वाध्याय होना चाहिए। आज मैंने ना ये किताब पढ़ी, आज मैंने ये स्टोरी पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर अपने साथ 15 मिनट आधा घंटा कोई ना कोई किताब जो अच्छी लगती ना पढ़ो, उसमें से जो आता है लिखो बैठ के। और लिखने से तो पहले तो बहुत लिखते थे हम लोग, है ना, ये सारे पहले के ही लिखे हुए, शायद 2010 की वाली है ये। तो अचानक मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो ये, क्योंकि हम आत्मा सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आए, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो ये सुनते 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 कुछ तो जाता है अंदर, है ना। हर कोई अपना होमवर्क बताए, होमवर्क करेगा तो ऑफिस में भी याद रहेगा कि आज मुझे गीता का कौन सा श्लोक पढ़ा है। ऑफिस में काम करते करते यार मैंने क्या पढ़ा था वो याद आएगा, मन टिक टिक करेगा, तो मैं जहाँ रहूंगी ना वो बात याद रहेगी। बहुत शॉर्ट में बात करो, एक एक लाइन में अपना सार बताओ, ये भी एक सेवा है। एक एक लाइन में बताया करो, आज मैंने ये पढ़ा, आज इसने ये पढ़ा, आज इसको एक लाइन में शॉर्टकट में, आज मुझे ये भजन अच्छा लगा, आज मैं सुन आ रही थी यहाँ पर, मुझे रास्ते में एक भजन याद आया, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन पे चले। ऐसे लग रहा भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं है, भगवान बोलते हैं देखो ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली गुरु ही गुरु है, कुछ भी नहीं है। तो ये दिमाग में बैठेंगे ना तो पिक्चर के गानों में से भी मस्त स्वाद आता है, एक मजा आता है, क्योंकि दृष्टि गुरु देता है ना, तो उसमें से मीनिंग हमारा संसारिक नहीं निकलता, एक आत्मिक मीनिंग निकलता है। अगली सेवा है 7वीं सेवा है, बाद में वापस रिपीट कर दूंगी। जो कोई न्यूज आती है कि तबीयत खराब है, किसी की न्यूज आई तबीयत खराब है, बस उसके लिए प्रे करना, गॉड ब्लेस करना, ये तो करते थे, कभी बोलते थे ना गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस, क्योंकि इन्होंने ही प्रैक्टिकल जो सिखाया ना बहुत अच्छा सिखाया। ये तो वाणी से नहीं, प्रैक्टिकल देख देख के, उनका आदर्श देख देख के हम सीखे सारा। तो जो कोई न्यूज आती है कि तबीयत खराब है, बस उसके लिए प्रे करना, गॉड ब्लेस करना। बाहर शहर में ये बातें सब जगह पहुंच जाएंगी। तो प्रैक्टिकल देखा सबने, कहाँ कहाँ से फोन आते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं हूँ, मैं माने आत्मा, मैं हूँ विश्व व्यापक, मैं माने आत्मा करके पूरे संसार में मैं ही हूँ। तो मेरी आवाज कहाँ तक नहीं पहुंचेगी। एक टीवी की आवाज कुछ नहीं है, जड़ टीवी है, कहाँ कहाँ से न्यूज पहुंच जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रोग्राम आते हैं, क्योंकि टीवी खाली है, पर्दा है, ऐसे में खाली रहूंगा तो कहाँ कहाँ से मेरी आवाज भी कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, किस किस को ब्लेस करेगी नहीं। संत महात्मा होते पढ़ा था वो भी मैंने, जो पहाड़ों पे जाके सेवा, पहाड़ों पे तप करते, ये करते, वो क्या करते हैं, अपने वाइब्रेशन भेजते हैं संसार, उनकी वजह से ये संसार चल रहा है। भले ये यहाँ है लेकिन इनके वाइब्रेशन कहाँ कहाँ, जितने जितने हम लोग आके ना हमारे पास ऑटोमेटिक पहुंचता है सब कुछ, क्योंकि हमारे हृदय में समाये हुए हैं। एक योगी ने जय बाबा को अभी थोड़ा टाइम पहले बोला, इधर बैठे हुए थे, बोला जय बाबा मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, मेरे को भी दिल है इनके जैसा मैं भी बैठूं। बोला नहीं, मैं इधर नहीं बैठी हूँ, आज मैं किसी और के साथ बैठी हूँ। तो कितना कुछ हमको ऐसे हमने सुना, दूसरे ने सुना या पता नहीं, पर हम ऐसे गए तो हमने सुना, तो ऐसे टच हुआ भाई देखो, उसको भी वहाँ फिट किया जहाँ ज़रूरत है उसकी, और उसके मन को भी शांत किया, और जहाँ जो बैठा था उनके साथ उनका जो कार्य चल रहा था वो कर रहे थे, और हम सब बच्चे भी इधर बैठे हुए उनके संपर्क में, आंखों से हमको लगता है ऐसे हमारे साथ है या किधर पर, ऐसे जैसे आज आपने बताया। तो ये हमको भी इन्होंने बहुत जो संग दिया, सत्संग से ज़्यादा वो बीच का टाइम जो
हमारे को बिठाया है उन्होंने। तो ऐसी ऐसी हमने उनकी लीलाएं देखी और देख रहे हैं अभी भी इधर बैठ के। तो जय बाबा वो ही है, जय बाबा वो ही है। उनका जो भाव हाव हम सबके प्रति समानता का प्रेम आज भी वो नदी के समुद्र के जैसे बह रहा है और किधर किधर वो फ्लो हो रहा है। तो आज भी हम उनको देखते हैं। तो वो जो आज हमको आपने बताया ना कि दूर भी बैठ के उनके साथ है, तो ये थोड़े दिन पहले ऐसे याद आया। तो भजन में नहीं बताते हैं, जब जब से पुकारा हाँ। साईं ने दिया सहारा, वो दूर नहीं है हमसे। साईं ने दिया सहारा, वो दूर नहीं है हमसे। बस याद करो तुझे मन से, साईं तो हमारा साथी है, जीने का सहारा है। हमसे तो हमारा साथी है, जीने का सहारा है। ये सेवा 7वीं सेवा है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, हम लोग नहीं साधारण मनुष्य, तुम भगवान हो। तुम कहाँ भी पहुंच जाते हो। एक भगवान है तो सारी सृष्टि को पहुंचेगा। तुम 4 के भगवान बनो। अभी हमको पता है, तुम 4 के भगवान बनो, 2 के भगवान बनो। मनुष्य किसी के काम आता है तो वह भगवान का रूप बन जाता है। किस रूप में आएगा पता नहीं। तुकाराम की स्टोरी पढ़ी होगी सबने। सब लोग है ना काशी से जल लेके जा रहे थे रामेश्वर में चढ़ाने के लिए, है ना, सबने पढ़ा ही होगा शायद। तो तुकाराम भी जाते हैं साथ में, सब लोग जाते हैं, वो गांव के लोग काशी में शिव का जो भी है ना उधर जाते हैं। तो सब लोग रास्ते में, एक गधा बहुत प्यासा है, पानी के लिए तड़प रहा है। तो तुकाराम करते हैं अपनी गंगा जल जो भी लिया था उस गधे की प्यास बुझा देते हैं। तो गांव वाले बहुत चिढ़ जाते हैं, अरे पानी इसको पिला दिया, फिर तो हमको रामेश्वर जाना है। तो उसने बोला रामेश्वर तो मेरे पास चल के आया है, रामेश्वर तो मेरे पास चल के आया है। जो सामने खड़ा है उसको पानी पिलाया, वही हो गया ना। अब गधे के लिए तो वो भगवान हो गया ना, तो वही तो है, और क्या करना है। अभी जब तक आपने बोला खराब नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे सामने जो इंसान पड़ा है जिसको सेवा की जरूरत है जीते जागते, तो वो सबसे बड़ी सेवा है ना मेरी। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी दृष्टांत पढ़ते हैं ना, बहुत मजा आता है, उसे बहुत सीखने को मिलता है। तो तुम 4 के भगवान बनो, 2 के भगवान बनो। माने भगवान क्या, हेल्प करना। भगवान माने देते रहना। भगवान क्या दे ही रहा है, बोले कैसा भी इंसान हो, है ना। एक मुस्लिम स्टोरी पढ़ी थी, बहुत नमाज पढ़ता था वो, तो बहुत परमात्मा उससे बहुत खुश हो गए, बेटा तेरे को क्या चाहिए। उसने बोला आप तो मेरे से प्रसन्न है, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ है। उसने बोला क्या, कि बाजू वाला ना बहुत तंग करता है मुझे, जो मेरे साथ बैठा है ना वो बहुत तंग करता है। तो भगवान ने बोला वो 25-26 साल का हो गया, तब से मैं इसको संभाल रहा हूँ, तो अभी तक इसको संभाल नहीं पाया, तो कैसे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तेरे। ये छोटी छोटी दृष्टांत पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है क्या, है ना। तो वो कहाँ कैसे बनेंगे। छोटी छोटी बातों में इरिटेट होता है, छोटी छोटी बातों में परेशानी होती है, शिकायतें होती हैं, तो कैसे होगा ये। तो समाना, सबको समाओ। मनुष्य किसी के काम आता है तो वह भगवान का रूप बन जाता है। पहले लोग दुकानों में थोड़ा थोड़ा निकालते थे कि जिसका बिजनेस डाउन होगा उसको देंगे। पहले जमाने में एक दूसरे की हेल्प करते थे। पहले ऐसा समय था, है ना, और बिना इंटरेस्ट के लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। तो हमारे अंदर ठीक है, भगवान ने आगे बताया
कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कम से कम एक दूसरे की सेवा तो कर सकते हो, जमाने का फर्क हो गया तो इससे सिक्योरिटी मिलती है कि प्रकृति बड़ी है और मुझे भी सेफ्टी मिल जाएगी। मतलब कैसे लालच करके, लोग लालच करके किसी को ठगना, किसी को ये करना, ये सेवा थोड़ी हुई। हेल्प करो ठीक है ना, तो कैसे हेल्प करनी, थोड़ा सा तो ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए त्याग तो करना है, त्याग तो करना है। पर आज जिन्होंने जमा किया है उन्होंने ही खाना शुरू कर दिया है, लोगों का विश्वास निकल गया। आज ऐसे हो गया ना, लोगों ने किया है, त्याग किया है, पैसे दिए, उधार दिए, लेकिन क्या किया है लोगों ने, दे नहीं रहे, क्योंकि अंदर बेईमानी आ जाती है, लोभ आ जाता है, ये आ जाता है। तो ये बातें देखो, इसका भी तो हिसाब देना ही पड़ता है ना, छोटी छोटी बातों का भी। अभी जब पैसे देते हैं ना तो ये सोच के देना चाहिए कि मुझे वापस नहीं मिलेंगे तो भी मैं खुश हूँ। या अपनी मेहनत करो, मतलब मेहनत करो, उसे मांगो, लेकिन सुखी दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना उसके लिए। वही है ना, सोच समझ के देना है, ऑब्जर्वेशन करके देना है, देख सब ये बातें सब काउंट करती हैं। वो टाइम नहीं सोच सकते ना, बेटी से ने बोला मेरी बेटी की शादी है, हाँ। मैंने उसको 10,000 दिया, वो नहीं दे रहा है। और इलेक्ट्रिशियन से बोला मैं इन्वर्टर लाता हूँ, 8,000 लेके गया, इन्वर्टर नहीं लाया। हाँ। क्या करना चाहिए, बहुत फोन करा, 1 साल 2 साल हो गया। Then what to do actually? इट हैपेंस विद एवरीबody। जमाना ही ऐसा है, रंग ही ऐसा है जमाना का, सबको डर पड़ा है, लोभ पड़ा है। हाँ, I'm asking, इसका मतलब हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए। नो, यू हैव टू हेल्प अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। कैपेसिटी से हेल्प करना है, कैपेसिटी से ज्यादा हेल्प नहीं करना है। ऐसे भी आप जब हेल्प कर रहे हैं ना, पहले तो ये फीलिंग होना चाहिए कि वापसी का इच्छा एक नहीं। दूसरा, अगर वो सामने वाला बोलेगा मैं वापस दूंगा, अपने कैपेसिटी से करो, बी रेडी फॉर ऑल रिजल्ट, वो दिया या नहीं दिया। एक बार किसी ने ना अपने ही भाई को पैसा दिया, भाई ने बोला मैं 1 दिन में वापस करेगा, 10 दिन में वापस करेगा, लेकिन वो भाई ने कभी वापस नहीं दिया। फिर मैंने ये बात मना डिस्कस किया था संत से, संत ने कहा लेकिन भाई ने दिया ना दूसरे भाई को। माना पॉइंट इज ऑफ गिविंग। और रहा योर ओन सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल रहना है अपने कैपेसिटी से और सावधानी, माना गिव अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, लाइक दैट। वो तो बहुत सावधानी रखनी है, सोच समझ के देना है, मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन भी चाहिए अपने, ऐसे अनजाने को थोड़ी वो सब बातें रखनी है। यही तो देखो, हम लोग जितना ज्ञान में रहेंगे ना तो अंदर से आवाज भी आती है इधर देना है, फिर तैयारी रखो। अभी कुछ दिन पहले किसी ने हमसे पैसे मांगे थे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे। सो मैं अमित के पास गई और अमित ने मेरे को बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको अवॉइड करना चाहिए पैसे का लेन देन, और अगर जो आपको उसके लिए सेवा करनी है तो आप उसको कोई कोर्स सिखाओ या कोई क्लास पे डालो, त हू जेको हू सिखंदो माण्हू कोर्स सां, हू ज़िंदगी भर हलाईंदो। पर पैसे सां माण्हू शॉपिंग था करनि, जुआ था करनि, ग़लति कम था करनि, पर ही जेको माण्हू सिखंदो, ग़रीब खे केर असां पैसा था ॾियूं, हू पैसनि सां कोई कोर्स सिखंदो त पोइ हू हमेशा जिंदगी में पंहिंजो घर हलाए तो सके, मोहताज कान है। लेकिन एक बार कोई किसी से पैसे मांगता है तो वो आदत हो जाती है। राइट। तो ये भी, क्योंकि इस बात को हमें मालूम नहीं है किसको आदत है किसको नहीं, तो इसलिए अगर आपके दिल में दया आया, जस्ट शेयर करती या, हूँ। ड्राइवर है, रेगुलर ड्राइवर है, सालों पुराना, बोला मेरी बेटी की शादी है 10,000 दो, अभी नहीं दिया तो मैं बोली चलो मैं बहन के पास जाती हूँ भीदर में, अभी बाकी वो भीदर भी नहीं लेके जाता है, ऐसा हो गया। You know what I mean? I know. So here, your prayer, 10,000, you can afford it. Yeah, It's yeah. not Yeah. this thing. No.
and God it's given and it's for you. So let it go totally from the mind. Why Yeah. not it for future? हमको Yeah. हेल्प नहीं करनी चाहिए. No, that is not true. जहां पर देखो, अगर आपकी पर्स में 5,000 है और आपको दिल में लग रहा है कि ये यहाँ पर यूज हो सकता है, तो अलग अलग सेवा है ना. पैसा का भी अपना सेवा है, अपना. इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू आर अवेयर, यू कम टू सत्संग. अगर किसको आदत है, जैसे जीना ने कहा, you teach someone how to fish rather than giving them the fish. तो उसको आदत का सपोर्ट नहीं करना है, उसको वो पैसे से कुछ कोर्स करे या कुछ सीखे. That is this thing. Blindly we just go on giving, or that is different. दीदी कोई आके ना हमको ठगता है और हम भले ही even if we get fooled, it is all right. बहुत बार हमारे व्यापार में भी बहुत सारे ऐसे होता है. कभी उनकी परिस्थिति हम नहीं जानते हैं, शायद सच्चा परिस्थिति हो या शायद उसके आदत के वजह, बट मेन पॉइंट है हमने दिया और कैपेसिटी से दिया. बाकी देने वाला, सच्चा देने वाला मालिक है, वो सच्चा देने वाला, क्योंकि हमको भी कौन देता है. तो बट इट डजंट मीन वी शुड बी फूल्ड एंड गिव मोर देन व्हाट वी हैव. Give according to your capacity. हेलो, हाँ, फिर है ना, नहीं देता ना, मेरा कोई हिसाब किताब होगा, लेकिन मन को खराब नहीं करना, मन के भाव खराब नहीं करना, उसके प्रति भी नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर जन्म जन्म के हमारे कर्मों के सिद्धांत में पूरा आया हुआ है, जन्म जन्म के हमारे हिसाब किताब होते हैं, है ना. ऐसे तो ये भी अपने मन को शांत करने के लिए कोई भी उपाय करो, नहीं मिलता तो शांति करो. और हो सकता है परमात्मा इधर लेके गया, इधर से उसने लिया, उधर से तो डबल मिल भी गया, ये पक्का 100% लेगा है. अगर शांति करेंगे ना तो परमात्मा किसी न किसी रूप में करेगा, वो भी सोचना नहीं है. तो कर्मों का हिसाब तो बहुत गहरा है. अभी उसने जो भीष्म पितामह को जो अपने कांटों की सैया पे कहा, उसने तो बोला मैंने तो पाप किए ही नहीं है. तो कितने 99 जन्म पीछे गया ना, मालूम पड़ा ना. तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन एक बार हो गया तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, परहेज करो, और कुछ भी नहीं. हिसाब पूरा हुआ. हो सकता है मेरे को और किधर देना, तो उधर ही हो गया ना, थोड़ा सा और है. एक बार फिर जय बाबा ने ये भी बोला था, अगर भगवान को दिलवाना होगा तू न चाहते हुए भी उसको देगी, वो तेरा हिसाब उसके साथ है, तो वो भी तेरा कट होता है. और एक बार किसी के हाथ में था, इतना माइजर था, पॉसिबल ही नहीं था वो देवे, उसने दिया, आज तक उसको नहीं मिला. उसका मन चलता है, बहुत बड़ी रकम दिया. फिर जब सत्संग में बैठा तो वाणी चली, हिसाब किताब के सवाय तेरा एक सिक्का भी उसके पास नहीं जाएगा. हम जो बोलते हैं ना, हम किसको ये सिखाएं क्लासेस या कुछ, पर किस समय किसको पैसों की भी जरूरत होती है. ऐसे नहीं खाली मैं क्लास सिखाऊं. आज देखो आपको दिल से कुछ लेना है, अंदर में आपको ख्याल है आज मैं ये कुछ खाऊं, कैसे कार से दरवाजा ग्लास खोल के, वो उधर दूर खड़ा है इंसान, उसको आवाज दे के हम बोलते हैं ले. नहीं चाहती हूं मैं देना, पर मैंने उधर से उसको बुलाया क्योंकि मैंने निकाला है. अभी वो निकाला हुआ अंदर में आया कि देना ही है. देखो किधर वो दूर खड़ा है और मैंने उसको बुला के इशारे से और दिया. तो ये भी जो उसको करवाना है ना मालिक को, वो ही कराता है. नहीं तो इंसान अपने जेब से किसी को रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक चवन्नी भी नहीं देगा, और वो अंतिम तक गाता रहता है कि मैंने दिया, पर ये उसके थ्रू दिलवा. आज हम आपको बताएं जय बाबा की बातें, समझो उनकी महिमा. ऐसे नहीं है कि ये पैगंबर है, पर इनके हाथों से भी कई कार्य हुए हैं. समय पे इन्होंने भी ऐसे हमने देखा, क्या नहीं ऐसे किया होगा. पर एक न दो, एक न दो,
तो ये परमात्मा मुझे, शॉर्ट में थोड़ा सा, परमात्मा मुझे ईश्वर सृष्टि में लाया है, ईश्वर सृष्टि है, तो इस शरीर को निष्कामी बना दो, इस शरीर को निष्कामी बना दो, ये शरीर धर्मशाला बन जाए, ये शरीर धर्मशाला बन जाए, सारी सृष्टि भी सेवा में रहे, सारी सृष्टि मेरी सेवा कर रही है, मैं कितने रुपए हमारी सेवा, आश्चर्य होता है। जड़ चेतन मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, देवी देवता मेरे ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हैं, सब आशीर्वाद कर रहे हैं, तुम भी आशीर्वाद कर रहे हो। तुमको किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को भला बुरा नहीं बोलना, ऐसे सुंदर भाव में रहने से गोल्डन लाइफ बन जाती है। बोले कोई भी हो ना, भाव अपने खराब नहीं करना। मैं अपने भाव करके अपना चक्र बना लेता हूँ जन्म मरण। कोई भी कैसा है, क्योंकि संसार में तो रहेगा, एक बार धोखा खा लिया फिर परहेज करो, ध्यान रखना है। हम लोग सर्विस करते थे, बहुत सारी घटनाएं होती थी, बहुत सारी। अभी क्या इनको सब मालूम है, उधर भूल जा, कुछ नहीं करना, भूल जा, एक ही शब्द, बहुत सारी थी। तो ये उन्होंने वचन दे दे के हर बार हमको ऐसे ही करना है, तो हमारी तभी गोल्डन लाइफ बनेगी ना। एक गोल्डन लाइफ क्यों बोला है? सोना भी तो तब के सुंदर बनता है ना, तो हम भी तो वही है ना, जब तपेंगे, बातें आएंगी, अनुभव होगा, तभी हम मतलब बनते जाएंगे ना। गोल्डन लाइफ बन जाएगी और नेगेटिविटी निकल जाएगी, टोटल मन से उदासी, नीरसता, गिरावट, जीवन के प्रति बेचैनी, सब चीजें हमारी लाइफ से भाग जाएंगी। जब हमारे अंदर सबके प्रति अच्छी भावना आएंगी तो ये बातें हटती जाएंगी, क्योंकि अच्छी बातों ने स्थान ले लिया है, अभी उन बातों की जगह ही नहीं है, तो धीरे 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 चली जाएंगी, जैसे कभी थी ही नहीं। ब्रह्मलोक में ये चीजें होती ही नहीं है। कौन सी? उदासी, बेचैनी, तेरा मेरा, नेगेटिव होता ही नहीं है। अभी हम इस लोक में बैठे हैं, इधर कुछ भी नहीं है। ये मृत्यु लोक में थी। जब हम मृत्यु लोक में थे, संसार सागर में थे, जहाँ केवल अपने लिए जीते थे, वो है मृत्यु लोक, जहाँ निष्कामता से जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों का सुख सोचते हैं, वह है देवलोक। जहाँ एकांत है, वहाँ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर किसी का आधार नहीं। तुम सब देवलोक में आए हो तो थोड़ा दूसरों को भी सुख मिले और मैं भी सुखी रहूं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे के अंदर मैं भी आ गया, मुझे अपने लिए सोचना ही नहीं है, सबके लिए सोचा, मेरा खुद ही हो गया ना। ब्रह्मलोक में भक्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे जैसे हम गुम होते जाते हैं, वही है ब्रह्मलोक। से तुम भी आए हो ब्रह्मलोक से, अभी तुम ब्रह्म नहीं, जहां तुम अकेले हो, निराकार में रहोगे, है ना। साधारण मनुष्य होकर नहीं जीना, साधारण मनुष्य बनकर नहीं जीतना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शुक्राना मानो। लास्ट पॉइंट है शुक्राना मानो, निराकार को प्रणाम करो। प्रणाम करना मैं शरण लेना, जो अमित ने भजन गाया, ये भी सेवा है। अपने आत्म देव का शुक्राना, भगवान तेरा शुक्राना। मन अच्छा काम करता है, मन को भी अंदर शाबाशी दो, शरीर ने किया इसको भी दो, कम से कम मेरे कहने पे चला, मेरा कौन, मैं वो शक्ति हूँ। अपने आत्म देव का शुक्राना मानना, ये भी आत्मा की सेवा करना है। अपनी भक्ति पे नाज रखो, अरे मैं इतना सुंदर, अंदर से बाहर से ईगो नहीं करना है। अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पर नाज रखो। हर एक्शन पे देखो भगवान मेरे से राजी है। जहाँ कोई गलती हो जाए माफी ले लो, 1000 बार लो, हर घंटे में अपने आप से पूछो कि निराकार मेरे से राजी है। जैसे बताया छोटी छोटी बातों में, काम करते करते सोचो कहाँ मेरी गलती तो नहीं है, कहाँ मैं इस कनेक्शन से छूट तो नहीं गया। सचमुच भगवान को राजी करना सीख गए, अभी हमेशा ऐसा ही करता रहूँगा, भगवान का बच्चा बन के रहूँगा, भगवान की गोदी ही मेरी पलंग है। लाइफ में अब मेरे को किसी का डर नहीं है,
अभी कोई हालत आ ही नहीं सकती। परमात्मा मेरा कवच बन गया है, आगे पीछे हमारी रक्षा करेगा। शुक्राना शुक्राना, प्रणाम प्रणाम। साथी बनकर वे हमारा साथ देता है, सहन शक्ति देता है। फिर हालत आएगी, हालत ही नहीं भेजेगा, और अगर भेजेगा जब मेरे अंदर शक्ति होगी। अगर मैं दुख को सहन नहीं कर सकूं, भगवान मुझे नहीं भेजना, पर ऐसा दुख ना आए कि मैं उसकी भक्ति से वंचित हो जाऊं। परमात्मा से प्रेम, भक्ति के अलावा कुछ नहीं। सहन शक्ति की ताकत भी मांगना। भगवान से ऐसी बात है तो वो हमारा साथी बनकर हाथ पकड़कर चलाता है, जैसे माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर चलाती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम माला माल हो जाएंगे, हमको खजाना मिल जाएगा, है ना। जब हमको सृष्टि का मालिक मिल गया, जो सृष्टि चला रहा है वो भगवान मेरा है ना, तो भगवान के ऊपर हक भी हमारा हो जाएगा। भजन चला, साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भजन है। हरिओम। हरिओम। थैंक यू। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राभृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेष जाड्यापहा। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी।
जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी। कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। तन्हारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी। तन्हारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी।
जय जगदीश्वरी साई मां जय मां जगदीश्वरी साई मां जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई मां जय मां जय मां जगदीश्वरी साई मां जय मां जय मां जगदीश्वरी साई मां जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई मां जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई जगदीश्वरी महेश्वरी साईश्वरी साई जय मां जगदीश्वरी साई मां जननी मां साई जननी 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 प्रेम वाहिनी मां
सुखदायिनी प्रशान्तिदायिनी चिर सुखदायिनी जय जय साई जय जय साई जननी प्रेम स्वरूपिणी जननी प्रेम स्वरूपिणी जननी चरण नमोस्तुते साई चरण नमोस्तुते साई प्रेम स्वरूपिणी जननी जगदम्बे कृपा करी साई जगदम्बे कृपा करी साई करुणामय जननी साई करुणामय जननी साई त्रिभुवन पालिनी साई त्रिभुवन पालिनी साई चरण नमोस्तुते साई चरण नमोस्तुते साई प्रेम स्वरूपिणी जननी प्रेम स्वरूपिणी जननी Thank you, brother. Poonam. Then बोल हाँ.
शिव शक्ति निर्गम पर गज सानि धनि शिव शक्ति तुम्ही हो मां काली के नमो नमः मां काली के नमो नमः शिव शक्ति तुम्ही हो मां काली के नमो नमः मां काली के नमो नमः मां काली के नमो महादेवी महाकाली महादेवी महाकाली महादेवी महाकाली महादेवी महाकाली महादेवी 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 महाकाली भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली भद्रकाली कपालिनी मां काली के नमो नमः मां काली के नमो वाह, नमः वाह। मां काली के 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 नमो नमः मां काली के मां काली के नमः मां काली के पम पम गम पम गम गडे गम मां काली के निरे गम धनि सनि ध पम ध पम गम पम मां काली के धनि सनि ध पम ध पम गम ग मां काली के नमो नमः मां काली के नमो नमः
बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाई क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दी जय मनहास हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमृत न जाए बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जग तारिणी चिन्ह बाल भव दुख निवार हे हरि वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत भवानी कर में कपर खड़ग विराजे जाको देख काल दरबार सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला नगर कोटि में तुम्ही विराज त्रिमुलोक में डंका आवाज शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंकर सारे महिषासुर को अति अभिमानी जेहि अघुभर मैया कुलानी रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम तिहि सहारा बड़ी गाढ़ संतन पर जब जब बड़ी सहाय मात तुम तब अमरपुरी और सब लोका तब महिमा सब रहे अजो ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण का को छुट जाए योगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य जगत कीनो राम क्रोध जीती सब लीनो निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्नादि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोखो मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपुमूरख मोहि अति डर पाऊं शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहारा जब लग जियो दया फल पाऊं तुमरो जस में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दासी शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो काली नमो नमो जगदम्बा नमो नमो काली नमो नमो लक्ष्मी नमो नमो छिन्नमस्ता दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली छिन्नमस्ता दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली छिन्नमस्ता दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली छिन्नमस्ता ओम कालिकाये नमो नमः 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 ओम कालिकाये
दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा। Anybody wants to sing? Please give the mic to her. Sing. Mic show, mic. Very lovely. Thank you. नहीं बैठ के Sit. बोलो turn. Beautiful. Thank you. Thank you. माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये बने कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कल्याणी है, माँ तेरी अखियाँ, तू कल्याणी है, माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तुझी है तू सारी सारी रतियाँ मेरी हंसियाँ पे अपनी निंदियाँ भी तुझे वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जहाँ होती है माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, तो कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, वेरी गुड बेटा। राधा कृष्णा शिव्या ब्रह्मा पार्वती विष्णु लक्ष्मी दुर्गा एक है सब बस अलग है नाम तो जो भी है पसंद उनका कर ले तू ध्यान। संकट हो जा कभी भी तो नाम राधे राधे, जो भी इच्छा हो तेरी वो पूरी होगी होगी। दम पर आखिर तुम कितना ऊंचा उड़ोगे, वो तुम लेगा उड़ेगे तो सब कुछ पा ही लोगे। Kamlu auntie, can I say something before you sing the bhajan? Yeah. I want to thank you. I'll tell you why. Give me the mic, beta. Yeah. I want to thank you because generally we, like, then bhav comes, I want to sing. But then today when I looked at auntie and I said that let the child sing first, you said yes. Okay, that's a beautiful thing. Thank you very much for that. Thank you. Yeah, in 1 minute. Yeah. Oh, ma. Ma, oh ma, oh ma, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
हरिओम जय बाबा, हरिओम जय बाबा। तेरी गोद में सर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। अब मुझको क्या वो डर डांडिया नहीं है लिखी गया जय बाबा के पास, मैया। डांडिया। दुनिया डांडिया। नजरे फेरे Thank तो you, Ma, you फेरे, play. दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में ये बंद कम सर पाती है मैया। तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है, तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैं संतान तू माता, जय बाबा। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं दान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा नाता है नाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन तू माता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। आते बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शेरा वाली माता तेरी सदा जय, जोता वाली माता तेरी सदा जय, बोलो चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा जय। जय बाबा। जय बाबा है ना, यहाँ तो सही जय बाबा, जय बाबा। हेलो बाबा नारे Two jokes, share a joke, no, please. Anyone. Yeah, share, no, share. Anyone. It'll come, say. एक माण्हू चयो त भॻवान त हर घर घर वञी त सज़ा न ॾींदो। हिकु माण्हू चयो हा। त भॻवान त घर घर वञी सज़ा न ॾींदो, इन करे हुन ज़ाल पैदा कई। चयो त भई कंहिंजी बि ज़िंदगी ते भरोसो कोन्हे, कंहिंजे बि ज़िंदगी ते भरोसो कोन्हे। इन करे जेका विल कबी आहे न त उहा माउ जे नाले ते कजे, जे लोन वठिजे त ज़ाल जे नाले ते कजे। उस दिन कौन सा अच्छा बताया था? डॉक्टर और गॉड के पास। वो बोले तो डॉक्टर है भगवान सां दुश्मनी न कजे। जय बाबा कंहिं चयो डॉक्टर ऐं भॻवान
सा दुश्मनी न कजे। जे भगवान सा दुश्मनी कभी तो डॉक्टर वट पहुंचाइंदो, जे डॉक्टर सा दुश्मनी कभी सीधो भगवान वट पहुंचाइंदो। आज की फोटो थैंक यू। She wants to sing? Please sing. मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, आ माता आ माता आ माता घर आ माता, आ माता आ माता आ माता घर आ माता, मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता। कुट कुट रोटियां में चूड़ियां बना दिया, कुट कुट रोटियां में चूड़ियां बना दिया, कुट कुट रोटियां में चूड़ियां बना दिया, कुट कुट रोटियां में चूड़ियां बना, विच पावा देसी घी मेरे घर आ माता, विच पावा देसी घी मेरे घर आ माता, आ माता आ माता आ माता घर आ माता, आ माता आ माता आ माता घर आ माता, मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा जी मेरे घर आ माता। जम्मू शहर दो में चूड़ियां मंगा दिया, जम्मू शहर दो में चूड़ियां मंगा दिया, जम्मू शहर दो में चूड़ियां मंगा दिया, जम्मू शहर दो में चूड़ियां मंगा, बिच चोला भी रखिया सी मेरे घर आ माता, बिच चोला भी रखिया सी मेरे घर आ माता, आ माता 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 घर आ माता, मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता। जम्मू शहर तो में गवा मंगा दिया, जम्मू शहर तो में गवा मंगा दिया, जम्मू शहर तो में गवा मंगा दिया, जम्मू शहर में गवा मंगा, मैं सोवा तू पी मेरे घर आ माता, मैं सोवा तू पी मेरे घर आ माता, इधर दे बेटा। आ माता आ माता No, no, actually. आ माता Give me, आ बेटा। माता आ माता आ माता आ माता, मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता, आ माता जी असी दुख सुख बोलिए, 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 खुश कर लइए जी मेरे घर आ माता, खुश कर लइए जी मेरे घर आ माता, आ माता 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 घर आ माता, मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा कल्याण लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन जय बाबा लगदा न जी मेरे घर आ माता। बोल साचे दरबार की जय मैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है मैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है, दुर्गे हमको तेरा
मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है दुर्गे हमको तेरा बड़ा सहारा है गंगा में भी तू यमुना में भी तू गंगा में भी तू यमुना में भी तू जल की धारा में तेरा नजारा है जल की धारा में तेरा नजारा है मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है दुर्गे हमको तेरा बड़ा सहारा है चंदा में भी तू सूरज में भी तू चंदा में भी तू सूरज में भी तू तारों में माँ तेरा नजारा है तारों में माँ तेरा नजारा है मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है दुर्गे हमको तेरा बड़ा सहारा है मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है मेरी मैया है तू मेरी दुर्गा है तू मेरी मैया है तू मेरी दुर्गा है तू मेरी मैया है तू मेरी दुर्गा है तू दे दो दर्शन भक्तों ने पुकारा है दे दो दर्शन भक्तों ने पुकारा है मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है दुर्गे हमको तेरा बड़ा सहारा है सबको जितने भी है ना सबको सबनी के लीजिए वर्षा इनको दे सबको सभी संत महात्मा कीजिए अम्बे मैया कीजिए एंड देन एंड करो फिनिश करो बट फर्स्ट लेट अस दादा लक्ष्मी भगवान की जय आज के आनंद की जय सब संतन की जय जय माता दी।